या हमने ट्रिगर पे नहीं रखनी है, कि ट्रिगर से दूर रखना है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हाँ बिल्कुल थोड़े फैर नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ चैनल और मैं हूं बेनू शर्मा। इस समय हम चंडीगढ़ पहुंचे हैं जहां पे योगा सेंटर ओपन हो चुका है, मनदीप हॉट योगा सेक्टर 17 में। योगा से जुड़ी बातचीत करेंगे। बॉलीवुड की मशहूर पर्सनालिटी दीपक तिजोरी जी मेरे साथ मौजूद है। खास मौके पे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी लाइफ में योगा का कितना इंपॉर्टेंस है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, शुक्रिया आप लोगों को मिलने का यहाँ पर, थैंक यू। तो पहले योगा के बारे में बात करेंगे कि योगा का जो इंपॉर्टेंस है वो आपकी लाइफ में एज एन एक्टर वो कितना रखता है। योगा तो इनफैक्ट सालों से बहुत सारे एक्टर्स, हमारे सीनियर्स भी रहे हैं, वो लोग काफ़ी योगा करते रहे हैं। पर ये जो कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी सालों बाद मतलब आया इंडिया के अंदर, बहुत पहले वहाँ अमेरिका से शुरू हुआ, कनाडा में है, यूरोप में है, सारी जगह हैं। और सैड पार्ट ये है कि शुरुआत इंडियन ने करी और वो बाहर ज़्यादा चल रहा था, यहाँ नहीं आ रहा था। तो आई थिंक इट्स वेरी नाइस। मनदीप ने मेरे ख्याल से जब अमेरिका गई टीचर ट्रेनिंग करके वो इंडिया में लेके आई, तो 2013 से उसने यहाँ पे मुंबई में इस हॉट योगा को चलाया और इट इज़ बीन वेरी सक्सेसफुल और बहुत हेल्प होती है। मैं तो वन ऑफ द रेगुलर स्टूडेंट्स हूँ और मैं तो ये रिकमेंड करूँगा क्योंकि इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट कि आप लोगों का कोई हेल्थ से रिलेटेड वेट लॉस ही हो सकता है। इसके अंदर आपका जो फैट नॉट ओनली ऑन द बॉडी, आपके इंटरनल ऑर्गन्स में जो फैट होता है जिसको हमको दिखाई नहीं देते हैं वो उसको काटता है और वो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सो आई थिंक द मोस्ट गुड थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर योगा इज़ वो पूरा डिटॉक्स है, ऊपर से लेके नीचे तक का। सिर्फ फेशियल नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें नहीं है। तो आई थिंक वो ओवरऑल पूरा डिटॉक्स हो जाता है बॉडी। रेगुलर स्टूडेंट आपने अपने आप में क्या चेंज देखा अगर मैं बात करूँ तो? मैं एक्चुअली बहुत पहले मतलब मैं जब से मैंने एज एन एक्टिंग छोड़ी उसके बाद में मैं डायरेक्शन में आया तो मैंने काफ़ी सारा मैंने वेट गेन कर लिया और एक्सट्रीम मतलब पहुंच गया था मैं। तो मैं खुद शर्मिंदा हो गया था कि पता नहीं अब क्या होगा। तो फिर OTT का ज़माना आया, कोविड आया, OTT का ज़माना आया, तो मुझे महसूस हुआ कि OTT एक नया चीज़ है, नए प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे अगर मुझे भी दिखना है और उन वापस से दोबारा फिल्मों में आना है तो सबसे पहले तो मुझे ऑडियंस को ये फ़ील कराना पड़ेगा कि मैं लायक हूँ, जो जिस लायक में मैंने अपना काम छोड़ा था। तो जहाँ पे जब उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया था तो मैंने दोबारा शुरू करने के लिए। हम देखते हैं बॉलीवुड स्टार्स की लाइफ बहुत हेक्टिक होती है और बैक टू बैक वर्क है, तो उस बीच में टाइम कैसे निकल पाता है, मैनेज कैसे कर पाते हैं? बहुत करना ये चीज़ बहुत एक किस्म का टास्क है, चैलेंज है काइंड ऑफ। अपना रूटीन, वो बैक टू बैक शूट्स होते हैं, ट्रैवलिंग होते हैं। इनफैक्ट बात सही कही आपने कि हम लोगों की लाइफ थोड़ी सी हेक्टिक होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे हम लोग खाने के लिए टाइम निकाल लेते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए है, हमारे एनर्जी देती है। तो ये हमारी एक्चुअली लाइफ स्पैन के लिए है, तो इससे बड़ी क्या एनर्जी मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करें तो डेफ़िनेटली हम लोगों को पता है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। एक बार आप करेंगे, और मैं तो कहता हूँ कि आप सिर्फ 1 महीना करके देखिए, आप खुद बताएंगे कि आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपकी ओवरऑल जर्नी की बात करूँ फिल्म्स की, बहुत एक से बढ़कर एक मूवी की आपने, ओवरऑल जर्नी में आप एज एन एक्टर इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या फाइंड आउट किया आपने? एज एन एक्टर जब हम लोग 90s की बात करूँ, बिकॉज मैंने डिफरेंट रोल्स किए हैं, किरदार किए हैं, अलग अलग फिल्में करी। उस टाइम पे बहुत इन्जॉय किया और मज़े लिए एज एन एक्टर। और मैं समझता हूँ कि बाद में ऑब्वियसली मुझे इच्छा हो रही थी कि मैं डायरेक्ट करूँ, तो मैंने पिछले 15 सालों में मैंने ऑलमोस्ट 7 फिल्में डायरेक्ट करी। और अब मैं दोबारा OTT आ गया तो काफ़ी सारे फ़ोन्स आने लगे, बिकॉज़ मैं अभी एक बेसिक चेंज ओवर चाहता हूँ एज एन एक्टर। मैं रोल्स भी जो है वो मेरी एज को जो सूट करें वो मैं करता हूँ, मैं करना भी चाहता हूँ वही। तो मैं उसी तरीके की स्क्रिप्ट्स मैंने पढ़ी और उसमें से मैंने एक स्क्रिप्ट अभी मैंने फाइनल करके शूट भी कर ली है। वो उसमें नेशनल अवार्ड विनर वीना बख्शी हैं, वो डायरेक्टर हैं, उन्होंने लिखी भी है। और ऋतुपर्णा सेन गुप्ता वो भी मेरे साथ में है, उन्होंने भी एज ए नेशनल अवार्ड 3 बार उन्होंने नेशनल अवार्ड लिए हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टीम जिनके साथ में मैंने एक फ़िल्म करी है
इतर नाम की फ़िल्म है, वो अभी जुलाई के आसपास में वो फिल्म है। टिप्सी अभी टिप्सी अभी रिलीज। फेवरेट कैरेक्टर, जैसे मैंने जैकब की बात की है, रिसेंटली अपनी मूवी की वो 24 में पिछले साल, तो विच इज़ योर फेवरेट जॉनर और फेवरेट कैरेक्टर? See, I enjoy making thrillers, but as an actor, I enjoy more relationship based drama films, जिसमें एक इमोशंस होते हैं अटैच्ड, कुछ रिश्तों की बातें होती हैं। तो मुझे लगता है हम इंडियंस रिश्तों से लेकर और एलिमेंट्स जो ऐसे होते हैं जिसमें रिश्ते हों, कुछ फैमिली की बातें हों, तो वो चीज़ों में मुझे एज एन एक्टर मज़ा आता है। हाँ, मुझे एज एन एक्टर मज़ा आता है। इतर भी वैसी ही फिल्म है, इतर इज़ अबाउट सेकेंड चांसेस। तो आप देखोगे जुलाई के आसपास तो आपको महसूस होगा। सो आपकी अभी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, किस तरह की मूवीज़ आप लेके आ रहे हैं साल 2025 में, जो कि आपके फैंस और ऑडियंस के लिए काइंड ऑफ सरप्राइज रहेगी? मैं 25 में तो मैं कहूँगा कि 99% मेरे एज एन एक्टर ही मेरा काम देखेंगे आप, बिकॉज़ फिल्म मैंने अभी उसके बाद शुरू नहीं की है। तो अगर अभी शुरू भी करूँगा तो 26 में आएगी, बट जो भी है मैं शुरू करूँगा अराउंड 3-4 महीने में एज ए डायरेक्टर। बट एज एन एक्टर मैं एक और फिल्म अभी शुरू करने वाला हूँ आफ्टर आई लीव फ्रॉम हियर, तो वो आप लोग देखेंगे। ये थी मेरे साथ बॉलीवुड एक्टर दीपक तिजोरी जी, जिन्होंने खास मौके पे बातचीत की। मनदीप हॉट योगा के सेंटर के बारे में तो बात की ही, खास ही आगे आने वाले साल में दिनों में इनकी काफ़ी सारी फिल्में आ रही हैं जो कि काइंड ऑफ सरप्राइज रहेगा। ताज़ा अपडेट्स के लिए बनी रही है ज़ार टीवी न्यूज़ के साथ। चलो